बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़िलिप लार्कन की पोएम एम्बुलेंसेस। एम्बुलेंस इज़ द सिंबल ऑफ डेथ, क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स। कन्फेशनल्स की तरह कन्फाइंड, बंद। कन्फेशनल जो है ये क्रिश्चियनिटी में एक बॉक्स को, एक छोटे से रूम को कहते हैं जिसमें सिनर्स, गुनाहगार प्रीस्ट के पास आते हैं और उस मखसूस मुकाम पर अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का प्रीस्ट के सामने एतराफ़ करते हैं और प्रीस्ट फिर उन्हें कुछ पढ़ने के लिए कलिमात बताता है, तौबा इस्तग़फ़ार करने के कुछ कलिमात सिखाता है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये कलिमात सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और यूनुस अलैहिस्सलाम को ये कहा कि पढ़ा करें जब वो मछली के पेट में थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ऐसे ही प्रीस्ट जो है वो भी सिनर्स को, कन्फेसर्स को कुछ पढ़ने के लिए बताता है। तो पोएट उनका रेफरेंस देते हुए कहता है क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स। ये एक सिमिली यूज़ करता है कि कन्फेशनल्स की तरह बंद। दे थ्रेड, दे कहते हैं एम्बुलेंसेस को, कि वो बड़ी तेज़ी से गुज़रती हैं। लाउड नून्स ऑफ सिटीज़, शहरों की शोर करती हुई दोपहरों में। यानी एम्बुलेंस तो ऑल द टाइम, किसी वक्त भी गुजर सकती हैं, लेकिन पोएट ने स्पेशली नून्स का मेंशन किया है। आई थिंक कि उस टाइम बहुत हसल एंड बसल होती है, शोर व गुल होता है, लेकिन जब ये एम्बुलेंस गुज़रती है, तो जब ये सायरन बजाती है तो सभी लोग इसकी तरफ मतवज्जे हो जाते हैं। तो लाउड नून्स ऑफ सिटीज़, शहरों की शोर करती हुई दोपहरों में ये बड़ी तेज़ी से गुज़रती हैं। गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लांसेस दे अब्जॉर्ब, तो लोग उनकी तरफ बड़ी तवज्जे, फ़ौरन उनकी तरफ, उनकी आवाज़ की तरफ मतवज्जे होते हैं, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से गुज़र जाती हैं और जज्बात से आरी होती हैं, उनका कोई जवाब नहीं देती। लाइट ग्लॉसी ग्रे, हल्की चमकदार ग्रे कलर की होती हैं। आर्म्स ऑन अ फ्लैग, एक मखसूस दाती प्लेट पर एक मखसूस निशान बना होता है। दाती प्लेट पर एक मखसूस अलामती निशान बना होता है जो कि एम्बुलेंस को सिग्निफाई करता है। दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्ब, कर्ब कहते हैं अ रेस्ड फुटपाथ। दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्ब, वो किसी भी कोने में आ सकती हैं, ठहर सकती हैं। रेस्ट मीन स्टॉप करना, ठहरना। वो किसी भी कोने में आकर ठहर सकती हैं। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, तमाम गलियों में वक्त से पहले पहुंच जाती हैं। यानी पेशेंट्स को ले जाने के लिए फ़ौरन वो वक्त से पहले उन गलियों में, तमाम गलियों में ये पहुंच जाती हैं। देन चिल्ड्रन ट्यून ऑन स्टेप्स, फिर बच्चे, ट्यून कहते हैं स्कैटेड, बिखरे हुए, ऑन स्टेप्स, ये घर के बाहर जो सीढ़ियाँ, स्टेप्स बने होते हैं, बच्चे स्टेप्स पर स्केटर्ड यानी बिखरे होते हैं, या इसको कहते हैं खेल रहे होते हैं। आर रोड, बच्चे स्टेप्स पर या सड़क पर खेल रहे होते हैं। आर वीमेन कमिंग फ्रॉम द शॉप्स, या ख़वातीन दुकानों से आ रही होती हैं, यानी शॉपिंग वगैरह करके दुकानों से वो निकल रही होती हैं। फास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, और अपने पीछे घरों में मुख्तलिफ खानों की खुशबू छोड़कर आती हैं। सी, वो भी देखती हैं, बच्चे भी और ख़वातीन भी, जो दुकानों से निकल रही होती हैं और घरों में मुख्तलिफ खानों की खुशबुएं छोड़ के आती हैं। सी, वो तमाम, जो ही कोई एम्बुलेंस गुज़रती है वो तमाम देखते हैं। अ वाइट फेस, एक वहशतज़दा सफ़ेद चेहरा। ब्लडलेस फेस दैट ओवरटॉप्स रेड स्ट्रेचर, जिसको सुरख स्ट्रेचर पर लाया जाता है। रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट्स मोमेंटली, जिसको
सुरख स्ट्रेचर पर डांप कर लाया जाता है एज इट इज़ कैरिड इन, और स्ट्रेचर पर डालकर उसको एम्बुलेंस में धकेला जाता है, एंड स्टोर्ड, और उसको मखसूस जगह पर ले जाया जाता है यानी हॉस्पिटल वगैरह में। एंड सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, और उस वक्त सेंस एहसास होता है द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, हल तलब या एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्विंग का मीनिंग होता है एक्सप्लेन करना या रिजॉल्व, हल तलब, एम्प्टीनेस यानी उस वक्त एहसास होता है कि दुनिया की ज़िंदगी कितनी आरसी ज़िंदगी है, कितनी खोखली और बेमानी ज़िंदगी है, और इंसान जो है ना वो कितना बेबस है। दैट लाइज जस्ट अंडर ऑल वी डू, और ये सब कुछ हमारी अपनी ही करतूतों की वजह से होता है, यानी हमारे अपने ही कामों की वजह से ये जो मुश्किलात या मसाइब आते हैं ये हमारे ही कामों का रिज़ल्ट नतीजा होते हैं, यानी उस वक्त ये एहसास होता है। एंड फॉर अ सेकेंड गेट इट होल, इस तरह के ख़यालात इनके जहनों में, लोगों के जहनों में थोड़ी देर के लिए आते हैं। सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू, अगरचे वो ज़ाहिर करते हैं कि जैसे मुस्तकिल, वाज़े और हकीकी अंदाज में उनके जहनों पर इस मंज़र ने असर डाल दिया है, हकीकत में ऐसा नहीं होता, और बहुत जल्द ये हमारे जहनों से ये सभी ख़यालात ये निकल जाते हैं। द फास्टन डोर्स, बंद किए हुए दरवाज़े, यानी एम्बुलेंस को खुला रखने के लिए इनके दरवाज़ों को वो फास्टन बंद किया होता है। रिसीड, फिर दोबारा जब अपनी जगह पर वापस आते हैं, यानी एम्बुलेंस के दरवाजे जो पहले बाहर की तरफ खोले होते हैं उनको बंद किया होता है, तो दोबारा जब पेशेंट को, रूह को, उस पेशेंट को स्ट्रेचर पे डालकर अंदर रखा जाता है, तो रिसीड, दोबारा फिर जो दरवाजे हैं वापस अपनी जगह पर आते हैं। पुअर सोल, बेचारी रूह, दे विस्पर एट देयर ओन डिस्ट्रेस, तो जो ही लोग उसको देखते हैं तो वो सरगोशियाँ करते हैं एट देयर ओन डिस्ट्रेस, हालांकि उस वक़्त वो उस पेशेंट की हालत को देखकर उन्हें अपनी कैफियत का, अपनी डिस्ट्रेस का, अपनी परेशानी का एहसास होता है कि जब हमारे पे ऐसा वक्त आएगा तो ये सारा मंज़र देखकर अफसुर्दा हो जाते हैं। तो मरीज़ के बारे में नहीं बल्कि उन्हें अपने बारे में एहसास होता है। फॉर बोर्न अवे इन डेड एंड एयर, तो ये मंज़र थोड़ी देर के लिए रहता है। इन डेड एंड एयर, उदासी भरा माहौल, ये जो उदासी भरा माहौल या मंज़र है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहता है। मे गो द सडन शट ऑफ लॉस, ये एम्बुलेंस के दरवाजे बंद होने के साथ ही ये अफसोस, लॉस ख़त्म हो जाता है। राउंड समथिंग नियरली एट एन एंड, ये पहले मदम सा होता है, नियरली एट एन एंड, और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एंड व्हाट कोहिएट इन इट अक्रॉस, और फिर कौन सी चीज़ है, किस चीज़ का ख्याल आता है, तो उन्हें याद आता है कि इस मरीज़ के, कोहिट कहते हैं जुड़ा हुआ, और फिर ये इसके बाद उन्हें एक ऐसे जुड़े हुए रिश्तों का ख्याल आता है। द ईयर्स, उन सालों का। द यूनिक रैंडम ब्लेंड, और एक बेमिसाल आरसी जो इम्तिजाज होता है, बंधन होता है ऑफ फैमिलीज, रिश्तों का, एंड फैशंस, और फैशंस का, लाइफस्टाइल का। यानी इसके बाद फिर लोगों के जहनों में क्या चीज़ आती है कि ये जो पेशेंट है या मरीज़ है, इसका इन सालों के दौरान अपने ख़ानदान के साथ कितना गहरा तल्लक रिश्ता होता है, वो सारे रिश्ते याद आते हैं। एंड फैशंस, और वो लाइफस्टाइल जो उसने एडॉप्ट किया होता है, ज़िंदगी में गुजारा होता है, यानी एक ज़िंदगी का इख्तिताम होता है। तो ये सारे एहसासात जो हैं उस वक़्त लोगों के जहनों में आते हैं। जो दुनिया में रहते हुए उसने अपने ख़ानदान के साथ ज़िंदगी के साल गुजारे होते हैं, एंड फैशंस, और वो तमाम फैशन, उसका लाइफस्टाइल वो याद आता है। देयर एट लास्ट बिगिन टू लूज़न, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लूज़न, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फार फ्राम द एक्सचेंज ऑफ लव, क्योंकि अब वो मोहब्बत के तबादले वो नहीं कर सकता, वो ना तो कुछ महसूस कर सकता है
और ना ही दूसरों की मोहब्बत का जवाब दे सकता है। यानी देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ लव, यानी अब उस पेशेंट के पास या उस डेड बॉडी के पास कोई एक्सचेंज ऑफ लव नहीं है, सिवाय इसके टू लाई अनरीचेबल इनसाइड इट रूम, सिवाय इसके कि वो एक ऐसी जगह अनरीचेबल जहाँ तक ना पहुँचा जा सके। ये हिंट है, ये कब्र की तरफ एलुजन है, ग्रेव की तरफ, कि वहाँ पे ज़िंदा हालत में कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता, वो अनरीचेबल प्लेस है। तो ख्याल आता है कि अब वो ये एक अनरीचेबल प्लेस की तरफ चला जाएगा। द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाई, तो जब एम्बुलेंस गुजरती है तो जो ट्रैफिक होती है वो सारी ट्रैफिक एक तरफ हो जाती है ताकि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा सके। ब्रिंग क्लोज़र व्हाट इज़ लेफ्ट टू कम, ताकि उस मरीज़ के लिए जो बेहतर है वो जल्दी से हो जाए। तो सभी जो ट्रैफिक है वो एक साइड पे होकर तो एम्बुलेंस को रास्ता देती है। एंड डल्स टू डिस्टेंस ऑल वी आर, और जो ही वो डिस्टेंस बढ़ता है, एम्बुलेंस चली जाती है, उस सारे का सारा एहसास जो है हमारा मदम पड़ जाता है, डल्स मदम पड़ जाता है, ऑल वी आर, और सब हम फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्रेशन की आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।